बोलो इसमें क्या बोलना है? बोलो ऐसे से करो। बोलो बोलो हेलो हेलो बोलो। बोलो मम्मी जिंदाबाद। पकड़ लो पकड़ लो। बोलो बोलो बोलो। ड्यूटी करने वाली माओ को आपने एक बहुत बड़ा सुकून, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये किड्स जोन क्या है और इसमें क्या होगा? जी, हमने अब पुलिस लाइंस में एक नए क्रच की स्थापना की है, जिसमें जितने भी सुख सुविधाएं आप एक प्राइवेट क्रच में पा सकते हैं वो सभी हैं। ये फुली एयर कंडीशनड है। यहाँ पे बच्चों को ठहराने की सुविधा है। पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ यहाँ पे नियुक्त किया गया है। सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित है, ताकि जो पुलिसकर्मी अपने छोटे बच्चों को यहाँ ड्यूटी के दौरान छोड़ के जाते हैं वो ऐप के माध्यम से ड्यूटी के दौरान चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं। तो उद्देश्य यही था कि बहुत से महिला पुलिसकर्मी बहुत छोटे बच्चों को, जो भी स्कूल जाने की एज पे नहीं हुए हैं या जब घर में और कोई देखने वाला नहीं है, उनको अपने साथ ड्यूटी पे ले जाने पर विवश हो रहे थे। कई 112 में तैनात महिला कांस्टेबल्स 12-12 घंटे इस गर्मी में अपने साथ गाड़ी में बच्चों को लेके जाने के लिए विवश हो रही थी। तो उनकी सुविधा के लिए हमने ये प्रयोग किया है, और यदि ये सक्सेसफुल होता है तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसे और बड़ी बिल्डिंग में व्यवस्थापित करें। बच्चों को यहाँ कौन कौन से ऐसे सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उसको अपनी माँ की याद ना आए? जी, यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास बहुत से झूले, खिलौने, लर्निंग मटेरियल है, जिसमें बच्चों को बिजी रखा जा सकता है। और जैसे दिन के समय बच्चों को आराम की आवश्यकता होती है, तो छोटे साइज़ के बेड्स उपलब्ध हैं जिन पे वो आराम कर सकते हैं। फ्रिज है जिसमें उनके माता पिता जो भोजन दें उनको दिन के दौरान खिलाया जा सकता है। बहुत अच्छे बाथरूम्स, टॉयलेट सब कुछ उपलब्ध हैं, ताकि यदि उन्हें स्नान लेना पड़े और कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो तो वो सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और बहुत ही सिक्योर स्थान में हमने इसे बनाया है, जहाँ एक तरफ हमारा क्वार्टर गार्ड है, जहाँ निरंतर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, और एक साइड आरआई लाइन साहब का आवास है। तो बहुत सुरक्षित स्थान पे इसको बनाया गया है और पर्याप्त स्टाफ की यहाँ तैनाती। फिलहाल कितनी क्षमता है? इसमें अब तक अभी लगभग 10 से 12 बच्चों को प्रतिदिन रखने की क्षमता है, और यदि हमें लगता है कि इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा तो हम भविष्य में और विस्तार। मैम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? मेरा भी बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत इस एक्सपीरियंस को जानती हूँ कि बच्चे को पीछे छोड़ के जाना कितना माता पिता के लिए स्ट्रेस का स्रोत हो सकता है, और खासकर जब कोई पीछे से देख रेख के लिए ना हो। और जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं वो ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में रहती हैं, क्योंकि अक्सर वो मेरे पास आती रहती हैं कि हमारी तैनाती किसी कार्यालय में कर दी जाए, क्योंकि थानों में बच्चों को साथ ले जाना या यूपी 112 में कोई आसान नहीं होता। तो उन्हीं की मुश्किल को हल करने के लिए ये प्रयोग किया है। आपका बच्चा अब जो है शिशु गृह में रहेगा। जी सर। आप बेफिक्र होकर के ड्यूटी करेंगी। जी सर। कप्तान की पहल कैसी लग रही है आपको? सर, ये आज तक की जितनी भी पहल हुई है उसमें सबसे बेस्ट पहल है, क्योंकि हम लोग जब भी ड्यूटी करते हैं, कुछ ऐसी ड्यूटी है जहाँ पे बच्चों को लेके नहीं जा सकते, हमेशा डर बना रहता है कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं मौसम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक इतनी अच्छी पहल है कि हम अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, सेफ है, AC की सुविधा दी रखी है, यहाँ पे टॉय रखे हुए हैं जो पजल टाइप के, एजुकेशन टाइप के हैं, जिसको बच्चों से क्या होगा कि बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ संपर्क में आते हैं तो उनका माइंड डेवलप होता है। ऐसे बच्चे अकेले रहते हैं तो माइंडली डिस्टर्ब भी हो जाता है, लेकिन इस पहल से बच्चों का विकास बहुत जल्दी होगा। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये दे गया है कि माएँ बेफिक्र हो जाती हैं कि इसमें आपको कैमरा, CCTV कैमरा दिया गया है, जिसे आप अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम पे उसको आप देख सकते हैं आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। अगर नहीं है, आप तुरंत ही, ये पुलिस विभाग का एक जोन है जिसमें आप तुरंत ही आप कंप्लेन करते हैं तो तुरंत ही एक्शन लिया जाता है। तो मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र हैं इस चीज़ के लिए। पुलिस परिवार की जितनी माएँ हैं उनके लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। धन्यवाद। आपका? मंजू यादव। किस विभाग में आप तैनात हैं? मैं पुलिस विभाग में महिला थाना अध्यक्ष के पद पे तैनात हूँ, या महिला थाने पे। अच्छा, आज कप्तान साहब की तरफ से एक किड्स जोन बनाया गया है जिसमें आप लोगों के बच्चे वहाँ पे अब रहेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप अपनी ड्यूटी कर पाएंगी। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर।
हम लोगों को ड्यूटी करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। बच्चों को लेकर के गर्मी में जाना पड़ता है, कभी ठंडी में रहती है, ठंडी मौसम में जाना पड़ता है। परिवार में बच्चों को देखने वाला कोई नहीं रहता है, तो अच्छे से हम ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। अगर हम घर पे बच्चों को छोड़ेंगे तो कोई देखने वाला नहीं है। अब मैडम के सौजन्य से शिशु गृह की उद्घाटन किया गया है और ये बहुत अच्छा लगा। अब अच्छे से हम लोग ड्यूटी कर सकते हैं। अपने बच्चे को वहाँ पे रख कर के बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो सकता है। वहाँ की सुख सुविधा को हमने देखा है, सारी व्यवस्थाएं हैं। बच्चों के खाने पीने के लिए फ्रिज की व्यवस्था, आरओ की व्यवस्था और उनके बुद्धि के विकास के लिए तरह तरह के खिलौने हैं और भी जोड़ने तोड़ने वाले, जिससे बच्चे समझ सके कि क्या चीज़ की बुद्धि का विकास होगा। और उनको देख रेख के लिए भी यहाँ पे महिलाओं की नियुक्ति की गई है और फॉलोअर्स की भी नियुक्ति की गई है। और सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिसको हम अपने मोबाइल में अच्छे से कनेक्ट करके हम कहीं भी अपने बच्चे को देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो किस परिस्थिति में है। और मैं